हेलो बच्चों, वेलकम टू सनराइज जेडीएस। इंटरमीडिएट की फिजिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट किया गया था। आपको लेक्चर नंबर 1 मिल गया, लेक्चर नंबर 2 मिल गया। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे रे ऑप्टिक्स का जो आपका लेक्चर नंबर 3 है, इसमें आज एक डेरिवेशन प्रूव करेंगे हम, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज के इस लेक्चर में इंपोर्टेंट पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें फॉर्मूला प्रूव करना है बच्चों, F बराबर R अपॉन 2। हमें फॉर्मूला प्रूव करना है F इज इक्वल टू R अपॉन 2। किसी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला होता है। दिस इज एन इंपोर्टेंट फॉर्मूला, F इज इक्वल टू R अपॉन 2। इस फॉर्मूले को आप प्रूफ देखेंगे डेरिवेशन के रूप में। देखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है बच्चों, ये आपका कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में आपको पता है हम जो पॉलिश करते हैं वो आउटर साइड पे करते हैं। कॉनकेव मिरर में पॉलिश आउटर साइड पे की जाती है, तो हमने इसके आउटर साइड पे पॉलिश कर दी। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसके इनर साइड पे होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मध्य बिंदु पोल होता है। और मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सेंटर उस साइड में होता है जिधर ये स्फेरिकल होता है। जैसे आपने देखा ये इधर लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो इसका जो सेंटर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो यहां इसका कहीं मान लेते हैं सेंटर। ठीक, ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर और सी को जो लाइन, मान लो हमने सी को सेंटर से मिला दिया, तो ये लाइन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोल लेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। और सी से पी तक की डिस्टेंस ये होती है आपकी रेडियस, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे CP इज इक्वल टू है R। और जो CP लाइन है वो कौन है? मुख्य अक्ष। और इस मिरर का हम नाम दे देते हैं M1 M2। मान लेते हैं इस मिरर का नाम है हमारा M1 M2। लेट अ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर M1 and M2 which is pole P and center C. लाइन जॉइनिंग P and C is called is principal axis। तो ये लाइन कौन सी है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कुछ ज्योमेट्री, अब हमें यहाँ पे जो है कुछ ज्योमेट्री हमें डेरिवेशन को प्रूव करने में लगानी है, जो आपको बहुत ध्यान से पता होना चाहिए। हमने कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी आपके सामने, जैसे मिरर का अपर्चर। तो मिरर का अपर्चर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर उसका अपर्चर होता है। और हमारे सिलेबस में मिरर के जो अपर्चर है वो बहुत स्मॉल साइज के हैं। हम ये बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जो अपर्चर है वो बहुत स्मॉल साइज के हैं। तो इस फोकल लेंथ को प्रूव करने के लिए अब हमें जो ज्योमेट्री यूज करनी है उसका ध्यान देना है। सबसे पहले हमने देखा, माना एक लाइन, लेट एक लाइन AB जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। मान लेते हैं ये AB एक लाइट रे है जो बिंदु B पे आके टकराई। AB एक लाइट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यानी ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इस लाइन का नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी है? AB। A और B। AB क्या है? एक इंसिडेंट रे है। कोई भी लाइट रे जब किसी मिरर पे इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जो B है वो आपका पॉइंट B जो है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है। मान लो अगर हमारे पास मिरर होता, अगर हमारे पास कोई क्या होता, मिरर कोई इस तरह से, मतलब प्लेन मिरर अगर होता, तो प्लेन मिरर पे हम जो लाइन, देखो मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो प्लेन मिरर है उस पे तो नॉर्मल हम सीधे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल को ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर को इंसिडेंट पॉइंट से मिलाते हैं। तो हम सेंटर को किससे मिलाएंगे? B से मिलाएंगे। तो ये है आपका नॉर्मल, यानी जो CB वाली लाइन है वो है आपकी नॉर्मल। CB वाली लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो ये है आपका नॉर्मल, नॉर्मल। अब आप जानते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच
एक एंगल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एंगल जो बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये इससे टकरा करके वापस अपने मीडियम में जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल अक्ष है और ये पॉइंट एफ है। ये सी और बी के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है, एफ। तो ये लाइन एफ से होकर के पास होगी, तो ये गई किससे, एफ से। ठीक, अब हमें ये बात तो पता है यहाँ पे जो सीपी है वो आर के बराबर है, और पी से एफ तक की डिस्टेंस, पी से एफ तक की डिस्टेंस बच्चों होती है एफ। पी से एफ तक की डिस्टेंस क्या होती है, एफ। और हमें ये बात पता है, हमने साइन कन्वेंशन में ये बात सीखी थी। जैसे मान लो साइन कन्वेंशन में हमने ये बात सीखी, जैसे हमारे पास ये मिरर है, साइन कन्वेंशन आपको बताया गया था। ये देखिएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो उसके पोल से करते हैं, इससे करते हैं पोल से, और पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होती है वो सब नेगेटिव होती है। तो ये सब लेफ्ट साइड में है, पी से एफ तक की डिस्टेंस लेफ्ट में है, और सी से पी तक की डिस्टेंस भी कहाँ है, लेफ्ट में है। तो ये दोनों माइनस में होगी, क्या में होगी, माइनस में। यानी सी पी इज इक्वल टू माइनस आर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। पी एफ भी क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि वो किसमें है, लेफ्ट साइड में है। तो अब इस पे थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करते हैं। ये जो लाइन है यानी बी एफ, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। बी एफ वाली जो लाइन, ये जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड होकर गई है, इसे बोल लेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बी से एफ तक रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं आर। तो इसमें हमें पता है एंगल ए बी और सी बराबर किसके है, एंगल आई के है, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल कौन सा है, एंगल सी बी एफ इजिकल टू किसके है, सी बी एफ बराबर किसके है, एंगल आर के है। इसी को बोल लेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब इस ज्योमेट्री को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी यूज कर करके इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम देख लिखेंगे यहाँ पे एंगल एबीसी, एंगल एबीसी ये वाला एंगल बराबर होगा, एबीसी एंगल बराबर होगा एंगल सी बी एफ के। ए बी सी ये वाला एंगल यानी इंसिडेंट एंगल और सी बी एफ आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। ये बराबर किस, इसका रीजन क्या है कि ये बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा भी है भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है। क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर। हमें जो भी ज्योमेट्री यूज करनी है उसका रीजन उसके सामने लिख देना है। जैसे हमने अभी बताया एंगल एबीसी और एंगल सीबीएफ, एबीसी और सीबीएफ बराबर है। रीजन क्या है इनका बराबर होने का, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर है। ठीक, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा अब ये जो सीपी है यानी लाइन सीपी जो लाइन है वो पैरेलल है ए बी के। ए बी लाइन और सीपी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। सीपी और ए बी आपस में पैरेलल है। जो लाइन आपस में पैरेलल होती है भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। आप देखेंगे ये ए बी है लाइन, रे डायग्राम में आप देखेंगे ए बी, और ये क्या है, सीपी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और इस देखिए, इसे देखिए आप नॉर्मल को, यानी कि ये वाली लाइन आप देखिए, दो लाइन पैरेलल है और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन, दो लाइन जब पैरेलल होती है उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वो कुछ एंगल जनरेट करती है, तो इन्हें बोलते हैं हम एकांतर अंतःकोण। यानी कि ये वाला एंगल आई और ये एंगल जो भी होगा आपका, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपने क्लास ये पढ़ा भी होगा, दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उन्हें जो ट्रांसवर्सल लाइन है क्रॉस करती है तो इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल।
और ये इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों लाइन ये पैरेलल है और ये एंगल जो हमारा देख रहे हैं आप ए बी जो है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा, ए बी सी बराबर होगा एंगल किसके बराबर होगा, बी सी एफ के, बी सी एफ के, बी सी एफ के, यानी ए बी सी एंगल आई बराबर होगा बी सी एफ के, इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो आप देख पा रहे हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, लिख देंगे यहां इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल आई और ये एंगल दो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे मान लेंगे हम, इस वाली को इक्वेशन 1 पढ़ लेंगे, इसको इक्वेशन क्या पढ़ लेंगे, 2। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। देखिएगा एंगल एबीसी और एंगल एबीसी दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। जिन दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से देखेंगे तो एंगल सी बी एफ बराबर होगा, एंगल सी बी एफ बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आपने देखा सीबीएफ एंगल और बीसीएफ एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपने देखा ये एंगल आई था तो बीसीएफ भी क्या होगा, आई होगा, और बीसीएफ सीबीएफ आर के बराबर है और बीसीएफ किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल आई यहाँ पर एंगल आर क्या होगी, बराबर होंगे। अब आप देखेंगे इस ट्राइंगल में, जो आप देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ट्राइंगल हमारे पास बी सी एफ। देखो इस ध्यान से देखेंगे इस ट्राइंगल को, कुछ ऐसे बनता नजर आ रहा है आपको, ये लाइन देखेंगे, ये सी है, ये बी है, और ये वाली लाइन इस तरह से गई है, ये पॉइंट हमारा एफ है। इसमें से इस ट्राइंगल को निकालना हमें, यहाँ ये एंगल आर है और ये एंगल कितना है, आई है। हमने देखा ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। जिस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, यहाँ पे एक ज्योमेट्री है, जिस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्राइंगल प्रॉपर्टी, जिस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं उनके जो सामने की साइड होती है वो भी आपस में बराबर होती है। ऐसा आपने मैथ में पढ़ा होगा क्या, जिस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो तो उसके सामने की साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे एंगल बी के सामने ये आर है, इसके सामने कौन सी साइड है, सी एफ है, तो यहां लिख देंगे भाई सी एफ, ये वाली जो लाइन सी एफ है आर के सामने ये बराबर होगी किसके, बी एफ के, क्योंकि आई के सामने ये वाली साइड है आपकी बी एफ, ठीक, क्योंकि सी एफ इसके सामने और ये इसके सामने, तो ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी लिख देंगे इसकी, ट्राइंगल के दो एंगल आपस में क्या है, सेम है, क्योंकि आप लिखेंगे हम एंगल बी बराबर एंगल सी है। देन इनके जो सामने की साइड है, कौन साइड, साइड कौन कौन सी, सी एफ और बी एफ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सी एफ और बी एफ आपस में क्या होगी, ये बराबर होगी, तो ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, यानी ये वाली साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं, तो अब हमने ये दो साइड इक्वल कर दी। अभी हमने आपको ये बताया कि हमारे जो मिरर है उनके अपर्चर वेरी स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, और जब इनके मिरर छोटे होंगे, सोचिए हमारे पास ये मिरर है और ये पॉइंट आपका बी हो गया और ये पॉइंट हो गया सी। अपर्चर स्मॉल होने की वजह से ये पॉइंट भी हो गया, अपर्चर स्मॉल होने की वजह से तो आप देखिए करीब करीब ये दोनों पॉइंट होंगे वो बहुत नियर होंगे, बहुत पास होंगे। तो यहां लिख देंगे अपर्चर इज अ वेरी स्मॉल, अपर्चर इज अ वेरी स्मॉल देन point B and point P very nearest। भाई
हमने क्या बताया कि मिरर के अपर्चर स्मॉल है, मिरर के अपर्चर बहुत स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल होने की वजह से जो पॉइंट बी और पी है वो आपस में बहुत क्या होंगे, करीब होंगे, यानी जहां पॉइंट बी होगा उसे हम पी पढ़ सकते हैं। तो इस इक्वेशन को नाम हम देंगे 3। तो अभी आपको बताया कि पॉइंट बी को पी पढ़ा जा सकता है, तो इस बी की जगह हम पी को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि सी एफ इजिकल टू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी, यानी पी एफ, सी एफ इजिकल टू पी एफ। इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। ये 4 इक्वेशन होगी। अब इसके दोनों साइड में, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में कोई भी सेम क्वांटिटी जोड़ी या घटाई जा सकती है, तो हम दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ देंगे। एडिंग, यहां लिख देंगे एडिंग पी एफ ऑन बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन 4। जो हमारी इक्वेशन 4 है उसके दोनों साइड में हम पीएफ को ऐड कर देंगे, यानी कि सी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। हमने क्या किया, इक्वेशन जो हमारी 4 है इसके दोनों, जो दोनों साइड है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, पीएफ ऐड कर दिया। अब आप डायग्राम पे जाएंगे ध्यान से, देखिए हमारे पास जो ये लाइन है सी एफ और पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, टोटल किसका सम है, सीपी का सम है, टोटल यो सीपी होगा इजिकल टू पी एफ और पी एफ कितना होगा, 2pf होगा, कितना होगा, 2pf होगा। अभी हमने आपको वहां बताया है सीपी किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर है, तो माइनस आर इजिकल टू 2pf किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर है, तो माइनस के एफ। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमने देखा r इजिकल टू 2f। जैसा कि आपको रिलेशन दिखाया गया था, क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, f इजिकल टू r अपॉन 2, f इजिकल टू r अपॉन 2। हेंस हमारा डेरिवेशन जो है प्रूव हुआ क्या, कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, हमने इसमें रिलेशन सीखा, रिलेशन बिटवीन 2p एंड f, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच ये रिलेशन हमने सीखा। इंटरमीडिएट के कल मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 4 में, ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं, और कल आपको डेरिवेशन प्रूव किया जाएगा, मिरर इक्वेशन यूवीएफ का रिलेशन। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।